हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्काई कोटा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं मोहम्मद बाजमीर आलम आज आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे स्पेशली काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में। मतलब काउंसलिंग आपका कैसे होगा अगर आप फर्स्ट राउंड में जाते हैं, फिर सेकेंड राउंड में जाते हैं, कुछ सीट छोड़ देते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उस टाइम क्या क्या नियम में लिखा हुआ है उस पर पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। आप बच्चों का, पेरेंट्स का बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम अगर फर्स्ट राउंड में गए फिर नहीं लिए तो आगे क्या होगा, तो उसका पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताएं अगर आपका कुछ क्वेश्चंस हो तो चलिए देखते हैं। पीछे आपके सामने बोर्ड में दिख रहा होगा, ये CGDME का साइट ओपन है। इसी में पूरा नियम है, इसी में क्या क्या होना है, कैसे होना है, A to Z डिटेल्स अपन समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप नियम की बात करें तो ये देखिए, छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा फिजियोथेरेपी स्नातक प्रवेश नियम 2025। जो 2025 का क्या नियम है इसके बारे में समझते हैं अपन। ये देखिए, इसको आपको क्लिक करना है, यहाँ पे व्यू PDF है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। ये देखिए, मैंने क्लिक कर दिया। ये देखिए, ये आ गया हमारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्या इसमें डिटेल में बताया गया है। तो ये देखिए, ये अपन समझते हैं इसका पूरा डिटेल में। देखिए, संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ, यहाँ से स्टार्ट होता है, परिभाषाएं, ठीक है। देन आपका आगे अपन बढ़ते हैं, सामान्य नियम, ठीक है। ये देखिए, पात्रता, पात्रता में भी कुछ चेंजिंग हुआ है तो पात्रता को एक बार देख लेते हैं। केवल उसी छात्र को प्रवेश हेतु पात्रता होगी जो भारत का नागरिक हो, छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी हो और परीक्षा वर्ष के 31 दिसंबर को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी में 50%। अगर आप UR कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी में है तो आपका 40% होना चाहिए, ठीक। ये हो गया। और ये नीचे जो है आपके अलग अलग हैं, दिव्यांगजन वगैरह सब चीज का है इसमें, तो इसको उतना ज्यादा अपन नहीं देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब इसमें देखिए, सीटों का आरक्षण कैसे होगा इसकी अगर अपन बात करें तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों में जो होंगे, सीट जो बंटवारा हुआ कैसे होगा, अनुसूचित जनजाति के लिए, ST के लिए आपके हो रहे हैं 32%, ठीक। अनुसूचित जाति के लिए मतलब SC के लिए आपका हो रहा है 12%। और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब आपका OBC, इसके लिए है आपका 14%। 10% सीटें EWS मतलब EWS जो है उनके लिए आपका 10% हो रहा है। तो ये है, इस हिसाब से आपको दिया जा रहा है। बाकी फिर सैनिक समाज के लिए 3%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 3%, दिव्यांगजन हेतु 5%, महिला के लिए 30%। तो ऐसे करके पूरा अलग अलग डिटेल है। इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगा, उसमें आप समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, चयन प्रक्रिया कैसे होना है। प्रवेश परीक्षा हेतु एजेंसी में नए तिथि अनुसार ऑनलाइन आमंत्रित किए जाएंगे। फिर आपका देखिए, मोबाइल नंबर, ईमेल परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको काउंसलिंग कैसे होंगे, तो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी कैसे, आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। चलिए काउंसलिंग का हम लोग देखते हैं। तो काउंसलिंग प्रक्रिया क्या बोल रहा है, NMC द्वारा दिए गए निर्देशन संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न होगा। सबसे पहली बात, ऑफलाइन कुछ नहीं होना है। राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सीटें, निजी चिकित्सा महाविद्यालय मतलब गवर्नमेंट सीट और आपका प्राइवेट सीट और निजी चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन सीट मतलब आपका मैनेजमेंट कोटा, अप्रवासी भारतीय नेता मतलब NRI कोटा, सभी चीज जो होंगे आपके काउंसलिंग के थ्रू ऑनलाइन होंगे, ठीक। उसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं, नीचे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए सर, प्रथम द्वितीय मॉपअप मतलब फर्स्ट, सेकेंड एंड मॉपअप राउंड। उसके बाद अगर सीट खाली होता है तो स्ट्रे राउंड होगा आपका, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब कितना आपका होगा, देखो ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क के रूप में आरक्षित श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 1000 मतलब जनरल और OBC के लिए 1000 रुपए है। और वही अगर आप कैटेगरी से हैं, ST SC
तो आपको 500 रुपये देने हैं, और वही अगर आप NRI कोटा से हैं तो आपको 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज आपका लगेगा। ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीयन की प्रक्रिया काउंसलिंग के प्रत्येक चरण में उपलब्ध, मतलब हर एक राउंड में आपका रजिस्ट्रेशन होना है। हर एक राउंड में न्यू लिस्ट जारी होगी, मेरिट लिस्ट होगी, न्यू लिस्ट जारी होगी। फिर वेबसाइट पर जारी काउंसलिंग की समय सारणी के अनुरूप अभ्यर्थी को विकल्प भरकर देना होगा। अभ्यर्थी उपलब्ध समस्त महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम का विकल्प क्रमानुसार देने हेतु समर्थ होंगे। अभ्यर्थी केवल एक विकल्प ना भरें, अपनी इच्छा से एकाधिक विकल्प डालें, मतलब एक ही कॉलेज आपको नहीं डालना है, जितना चाहे आप उतना डाल सकते हैं, जितना ज्यादा आप डाल सकते हैं। देखिए, प्रावीण्य सूची के अनुसार पाठ्यक्रम महाविद्यालय का आवंटन किया जाएगा, मतलब आपका मेरिट लिस्ट के अनुसार किया जाएगा, जो वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा, जिसके अनुसार निर्धारित समय में समीक्षा एवं प्रवेश पत्र पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी नियमित रूप से वेबसाइट अवलोकन करें। इस प्रकार जानकारी लेने समझने की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अगर आप नहीं करते हैं तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। आपको क्या बोल रहा है कि स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों की समीक्षा कराना अनिवार्य होगा, मतलब आपको खुद जाना है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना अनिवार्य होगा अगर आपको अलॉट होता है सीट तो, किंतु प्राइवेट और BDS और आपके BDS प्राइवेट में अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन इनको भी कॉलेज अलॉट हुए हैं, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा तथा समीक्षा में पास होना अनिवार्य होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। यदि आवंटित शासकीय चिकित्सा मात्र पर न लेने वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग से बाहर, अगर आपको सीट मिला और आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप काउंसलिंग प्रक्रिया में बने रहेंगे। जबकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त आवंटित महाविद्यालय तथा समीक्षा में पात्र अभ्यर्थी बिना संस्था प्रवेश लिए द्वितीय काउंसलिंग में बने रहने का विकल्प दे सकेंगे, मतलब सेकंड काउंसलिंग में बने रहने का आप जो है विकल्प एक बना दे सकते हो। काउंसलिंग आवंटन के किसी भी चरण में किसी विषय एवं संस्था की सीट अभ्यर्थी को एक बार आवंटन होने के पश्चात पुनः समान विषय एवं समान संस्था की सीट आवंटित नहीं की जाएगी। ठीक, समझ गए आप। आगे, वो स्टूडेंट जो प्रवेश लेने के विकल्प का चयन करते हैं उन्हें वेबसाइट से आवंटन पत्र का प्रिंट आउट लेकर जारी समय सारणी अनुरूप आवंटित महाविद्यालय में अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना होगा। प्रवेश उपरांत अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में बने रहने के अथवा अपना प्रवेश स्थायी कर काउंसलिंग के समस्त आगामी चरणों से बाहर जाने के विकल्प पोर्टल पर चयन कर सकेंगे। आगे, महाविद्यालय के द्वारा अभ्यर्थी के प्रस्तुत समय पर दस्तावेजों की समीक्षा कराई जाएगी, मतलब अगर आप जाते हैं तो आपका दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं निर्धारित चिकित्सा परीक्षा शुल्क जमा कर चिकित्सा महाविद्यालय गठित समिति तथा जिला चिकित्सा बोर्ड से पाठ्यक्रम हेतु फिट कैप प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर दस्तावेजों की समीक्षा और चिकित्सा परीक्षा में अर्ह होने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, अगर सब ओके रहेगा तभी आपको एडमिशन दिया जाएगा। यदि उल्लेखित उपरोक्त प्रक्रिया में विफल अथवा अपात्र हो जाते हैं तो वे चालू शैक्षणिक के लिए प्रवेश के अपात्र। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपात्र हो जाते हैं तो आप फिर सेकेंड थर्ड किसी में भी आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि की अवधि में अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा तथा एतद द्वारा आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश करना। सब अगर आपका ओके है तो और आपको एडमिशन लेना है। अब अपग्रेड होकर महाविद्यालय पाठ्यक्रम परिवर्तन होने की स्थिति में प्रथम चरण काउंसलिंग द्वारा आवंटित महाविद्यालयों के शिक्षक शुल्क के अंतर की राशि कम या अधिक यथास्थिति क्रमशः अभ्यर्थी को सौंप दी जाएगी अथवा अभ्यर्थी से ली जाएगी। शासकीय संस्था हेतु शेष राशि पूर्ण प्रवेशित संस्था द्वारा नवीन आवंटित संस्था को अंतरित कर दी जाएगी तथा नियमित प्रोसेसिंग फीस शिक्षण शुल्क की 10% राशि कटौती, आपको 10% काट करके आपको बाकी का फीस रिटर्न कर दिया जाएगा अगर आप अपग्रेड करके दूसरा विद्यालय जाते हैं तो, दूसरा कॉलेज भी जाते हैं तो। काउंसलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को प्रावीण्य सूची के अनुक्रम में पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का द्वितीय चरण में आवंटन किया जाएगा तथा प्रथम चरण में काउंसलिंग में आवंटन उपरांत प्रवेशित छात्र जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प पोर्टल पर भरा हो
केवल वे ही ड्यूटी काउंसलिंग अपग्रेडेशन प्राप्त कर सकेंगे एवं अपग्रेडेशन में आवंटित विषय एवं संस्थान प्रवेश करने अनिवार्य होगा। ये है, तो ये सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश के समय सभी मूल दस्तावेजों को जमा करना होगा। आपको सभी मूल दस्तावेज जमा करने हैं आपको। इसमें एक और मैं आपको जो एक बता देता हूँ इम्पोर्टेंट चीज कि प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेशित छात्र केवल द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ही अपग्रेडेशन के पात्र होंगे। तृतीय चरण काउंसलिंग के पश्चात निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि उपरांत प्रवेश निरस्त करने हेतु उल्लेखित निर्धारित बॉन्ड की राशि का भुगतान करने की बाध्यता होगी। आपको अगर आप छोड़ते हैं, सीट निरस्त करते हैं, तो आपको बॉन्ड जो है उसका भुगतान करना होगा। द्वितीय चरण की काउंसलिंग द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि तक रिक्त रह गई सीटों के लिए तृतीय चरण काउंसलिंग ऑनलाइन की जाएगी। प्रथम चरण के उपरांत किसी भी चरण में आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश न लेने पर सुरक्षा राशि रासात कर ली जाएगी। अगर आपका फर्स्ट राउंड हुआ, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको नहीं मिलेगा वापिस। ओके, तो मोस्टली ये सब चीजें हैं। आगे देखते हैं अपन क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट है, क्या क्या लगेंगे। आपका नीट का प्रवेश पत्र होना चाहिए आपके पास, नीट परीक्षा का आपका अंक सूची स्कोर कार्ड होना चाहिए, कक्षा 10वीं का रिजल्ट होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र आयु हेतु 12वीं का आपका अंक सूची होना चाहिए, छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवास प्रमाण पत्र मतलब डोमिसाइल होना चाहिए, छत्तीसगढ़ स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। अगर आप पिछड़ा वर्ष से है तो उसका भी जाति प्रमाण पत्र, और 3 वर्षों से किसी एक वर्ष का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप उसमें आते हैं तो सैनिक है तो सैनिक का होना चाहिए। फिर आपको जब समीक्षा है तो जब जाएंगे आप कॉलेज में, वहाँ पे क्या क्या आपको लगेगा, आपको आवंटन पर जो अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपको होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए आपके पास। एमबीबीएस पाठ्यक्रम में लागू है तो केवल बीडीएस वालों के लिए नहीं रहेगा, केवल एमबीबीएस वालों। फिर पाठ्यक्रम छोड़ने का बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जब आपको एडमिशन लेने जा रहे तब ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो स्कूल से मिलेंगे आपको, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप कोई दूसरे यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं तो, गेप सर्टिफिकेट अगर आपका गेप है तो, आधार कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ऐसे इसमें से कुछ एक होना चाहिए। और पासपोर्ट साइज का कलर फोटो 4 जो कि एक निगेटिव से बनी हो, निगेटिव से बना वो वाला होना चाहिए आपके पास। शुल्क मतलब आपका फीस जो होगा, शिक्षण शुल्क जो कॉलेज का फीस है वो होना चाहिए। अगर आप निजी चिकित्सा महाविद्यालय है तो 1 वर्ष का शिक्षण शुल्क की बैंक गारंटी, अगर आप प्राइवेट में है तो आपको 1 साल का बैंक गारंटी देना है, और एनआरआई है तो आपको विदेशी मुद्रा में भुगतान करना है। तो ऐसे करके ये सब पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर अपन बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड की जो राशि है, जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 25 लाख रुपए, और जो रिजर्वेशन वाले हैं उनके लिए 20 लाख रुपए है। तो दोस्तों ये थी मोस्टली मोटी मोटी जानकारियां जो आप लोग को जाननी बहुत जरूरी थी। तो ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हमने जान लिया है। अब आगे अपन और कुछ नया वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कुछ और आपके क्वेश्चन है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।